गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम आपको अब हारमोनियम सीखिए की क्लास में कल हमने आपको दोहे निकालने बताए थे। आज उनको हम फिर से रिपीट करते हैं। प्रेम का सबसे खास चीज़ इसमें उंगलियां देखनी है। कौन सी उंगली हमारी किस स्वर पर आती है। अगर आप भी इसी तरह से बजाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही निकलेगा। सबसे खास चीज़ इसमें सीखने की ये है कि इसमें कोई दोहा, कोई चौपाई, कोई गाना संगीत में नहीं निकलता। इसके अंदर केवल साउंड निकलती है और वो साउंड हर स्वर की अपनी जगह पर निश्चित है। उस साउंड में हम किसी धुन को कितनी देर तक वहाँ रुकते हैं, कितनी देर तक रुकना चाहिए, ये हमारे मनोभाव, हमारे मन की कल्पना, हमारा अपना अनुभव, हमारा अपना एक्सपीरियंस, हमारी इच्छा, इन सारी चीज़ों का समावेश मिलके तब हमारा वो संगीत बनता है। और इसमें क्या है, स्वर क्या है, साउंड सा गा मा पा गा मा। तो इसमें एक साउंड निकली, उस साउंड की जगह हम एक ही स्वर को बोलते रहें। हम कौन सी साउंड लगाना चाह रहे हैं, हमको पता है कौन कौन से स्वर पे कौन से साउंड है। क्यों? क्योंकि हमने सीख रखा है। आप लोगों ने अगर अभी नहीं सीखा तो आप जब सीखेंगे तो ये साउंड कौन से स्वर की साउंड कहाँ पर कितनी डिग्री पर है, कितनी ऊंची है, ये जब सीख जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा और तब आप भी उस चीज़ को लगा सकते हैं। लेकिन जब तक आपको नहीं आता तब तक केवल हमारे बताए हुए रास्ते में जैसे हम बोले बिल्कुल वैसे ही अगर करेंगे तो ये धुन ऐसे ही निकलेगी। कम से कम इतना तो आपको याद हो ही जाएगा। इसी तरह से
कि किसी के मन को ठेस लगे। यानी हमें अपना और सामने वाले का मान सम्मान बना के रखना पड़ता है। ये कबीरदास जी ने हमें इस दोहे में समझाया। हमको किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, गालियाँ देते हैं, क्यों बर्दाश्त क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने अंदर से कमज़ोर हैं, उस सिद्धांत को हम समझते नहीं। तो कबीरदास ने इसको भी समझाया है कि गाली आवत ऊंचे खानदान में अगर जन्म ले लिया है और करनी हमारी अगर ऊंची नहीं है, तो फिर बेकार है। किस तरह से कबीरदास जी ने समझाया है कि ऊंचे घर की जननियाँ करनी ऊंच ना हो, फर्क ये नहीं पड़ता है। जन्म पे तो व्यक्ति का कोई जोर है नहीं कि वो कहाँ पैदा होगा, ऊंचे खानदान में पैदा होगा या नीचे खानदान में पैदा होगा, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म जो उसका अधिकार है वो कर्म कर सकता है। गरीब घर में पैदा होकर भी मेहनत करके ऊंचा बन सकता है, और ऊपर बड़े घर में पैदा होने के बावजूद भी व्यक्ति आलसी होकर सारे धन को बर्बाद करके और गरीब हो सकता है। इसको फिर से ऊंचे घर की जननियाँ करनी ऊंच न हो, ऊंचे घर की जननियाँ करनी ऊंच न हो, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए कबीरा, आम कहाँ से होए। और संसार में जो भी आया है, इस सिद्धांत को कहीं पर भी हम लागू कर सकते हैं। जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर, जो आया सो जाएगा, राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़े चला, एक सिंहासन
है तो वो जाता भी है, अगर आएगा नहीं तो जाएगा कैसे, और जब जाएगा नहीं तो आएगा कैसे। आना और जाना ये प्राकृतिक नियम है समाज का। एक सांस आती है तो दूसरी चली जाती है। अगर एक सांस आ जाए और वो अंधेर गए रुकी गए तब भी समस्या, और बाहर निकलने के बाद और दोबारा ना आए तब भी समस्या। तो उसका आना जाना ही कुदरत की तरफ से एक नियम है, और आना जाने से ही संसार का परिवर्तन है। इसी से ही इस संसार की सुख सुविधाएं टिकी हुई हैं। सुख और दुख ये भी द्वंद्व समास इन्हीं को कहा है। जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चला, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर कबीरा, एक बंधा जंजीर। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। पर बिना प्रेम रीझत नहीं, तुलसी नंद किशोर कबीरा, तुलसी नंद किशोर। जग में बैरी को नहीं, बहुत मार्मिक दोहा है। लोग कहते मेरा वो शत्रु है, मेरा वो शत्रु है, कोई किसी का शत्रु नहीं। जग में बैरी को नहीं, जग में बैरी को नहीं, जो मन शीतल हो। जग में बैरी को नहीं, जो मन शीतल हो। अपना आपा डार दे, अपना आपा डार दे। प्रीत करे सब कोय कबीरा, प्रीत करे सब कोय।
लेकिन अगर हमने किसी को सहारा नहीं दिया, हम किसी के काम में नहीं आए, हमारे अंदर फल नहीं लगे, तो हमारा बड़े होने से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। हम एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज के हर प्राणी उस परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। तो समाज की सेवा करने के लिए, समाज के लिए अपने तन मन धन को लगा देना, यही भगवान की पूजा है। अगर ये फल हम समाज को नहीं दे पाए, अपनी सद्भावना, अपनी श्रद्धा, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना सहयोग, ये तो सारे फल हैं। और ये फल केवल हमने अपने लिए रख रखे, हम किसी को ना दें, हम चाहें लोगों से हमें मिल जाए, हैं? तो वो फल अगर किसी टोकरी में रखे रहेंगे और जब बांटेंगे नहीं, तो टोकरी में रख के वो फल सड़ जाएंगे, किसी काम ना अपने काम में आएंगे ना किसी काम में आएंगे। तो इसीलिए कहा है कि सामाजिक प्राणी होने की वजह से हम सब समाज का सहयोग लें और समाज के सहयोग दें और समाज के काम में आएँ। जब ये सच्ची भगवान की सेवा है। वसुधैव कुटुम्बकम, सारा वसु माने वसुधैव यानी पृथ्वी, सारे प्राणी हमारे सब कुटुंबी हैं, हमारे सारे परिवारी हैं। सबकी मदद करना, सबका सहयोग लेना, सबको सहयोग देना, सबसे प्यार मोहब्बत से भाईचारे से बोलना, ये ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तो इसीलिए कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया हम उसकी पहुंच से बाहर हैं। हमने बीच में बहुत सारी कड़ियाँ लगा रखी, बहुत सारे दरवाजे लगा रखे, बहुत सारे घोड़े लगा रखे। कोई व्यक्ति प्यार मोहब्बत से हमसे मिलना चाहता, लेकिन बहुत सारे हमारे बीच में घोड़े हैं। हम तक कैसे आएगा? जब तक वो आएगा नहीं हमारे पास, उसकी समस्या को हम सुनेंगे नहीं, हम अपनी बात उससे कह नहीं सकते। हमारे चारों तरफ के लोग वही हमारे कान भर भर के और पता नहीं क्या हमको पढ़ा दें उसके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से और वो अच्छे लोग हमारे निकल जाते हैं, पता नहीं कौन व्यक्ति कहाँ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको ये समाज है और हर व्यक्ति जानता, कहना बेकार है उस बारे में। तो अगर हम किसी के काम में ना आ सके, लोगों की पहुँच से अगर हमने अपने आप को दूर कर लिया है, तो फिर जो हमारी तरक्की है वो वहीं रुक जाती है। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, हमें लागे अति दूरी कबीरा, हमें लागे अति दूर, जैसी होनी होत है वैसी मिले सा,
वैसा ही होता है। अगर होनी है तो होनी है, अगर वो पास में नहीं आएगी तो हमें आपको ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ हमारे साथ कुछ ना कुछ घटित होने को, घटना घटने के लिए ही होती है। तो उस घटना से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि भगवान का नाम। भगवान का नाम क्या है? चक्की के अंदर जो कीली होती बीच की, बस उसको पकड़ लिया, वो है भगवान का नाम। और उससे जो पकड़ लिया, जिसको पकड़ लिया, और वही बचता है। चलती चक्की देख के, चलती चक्की देख के, दिया कबीरा रोए। चलती चक्की देख के, दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में, साबित बचाना कोई कबीरा, साबित बचाना को। आसमान और नीचे जमीन, ये दो पार्ट हैं, और इसके बीच में सारा समाज है, सारे प्राणी हैं, सब अपने अपने माया में लगे, भाग दौड़ में लगे हुए, सब उनका कोई लक्ष्य कोई, और जो केवल भगवान से लगा हुआ है वही बचा है और वही बचेगा। और बाकी तो सब उस चक्की के पार्ट में कृष्णा सबको है ही है। यही उनकी नियति है, हमेशा जो होती चली आएगी, यही सिद्धांत है ईश्वर का। आज के आज केवल हम आपको इतनी बताते हैं, बाकी वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। धन्यवाद।